नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा YouTube चैनल ड्रीम्स एंड न्यूज स्टूडियो में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक 12 वोल्ट बैटरी चार्जर बना के दिखाने वाला हूं। इस बैटरी चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, जो कि आप देख रहे हो। ये ट्रांसफार्मर को हम लोग 0 वाला ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर 1.5 एम्पियर की है। ये इस तरह का ट्रांसफार्मर आपको मार्केट में 140 से लेके 150 के रेंज में मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो सकता है कि ये और भी महंगा हो। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आप ऑनलाइन परचेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा होलसेल मार्केट में ऑनलाइन प्राइस में कितना फर्क होता है। तो मान लीजिए जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर को लेके आ गए और आपको एक बैटरी चार्जर बनाना है। और सबसे पहले बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है जो कि इस तरह का काम नहीं करते हैं। अगर आप शौक से करते हो, खुद बनाना चाहते हो, तो इस ट्रांसफार्मर का इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट इनपुट को लेके 12 वोल्ट आउटपुट देता है। सो आप मान लीजिए ट्रांसफार्मर को लेके आ गए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसका इनपुट कौन सी है, नहीं सप्लाई कहां से दोगे और सप्लाई का आउटपुट कहां से लोगे। बेसिकली इसमें लिखा होता है, कई बार ऐसा होता है लिखा नहीं भी होता है। तो इसको पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मल्टीमीटर चाहिए, एनालॉग मल्टीमीटर। आप चाहे तो डिजिटल मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑलवेज एनालॉग मल्टीमीटर को यूज करें। तो आप एक एनालॉग मल्टीमीटर को ले लीजिए और देखिए इसका प्रोब लगा हुआ है इसमें, नेगेटिव और पॉजिटिव। और आपको इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर है, जो रोटर है, ये सिलेक्टर को आपको रखना है 10x में। ओके, और उसके बाद आप ले लीजिए, देखिए मैं जैसे ये दोनों को टच कर रहा हूं तो इसका रीडिंग जो है फुल आ रहा है। सो सबसे पहले आप कोई भी सिरे को ले लीजिए और इसमें आप मल्टीमीटर को ऐसे टच कीजिए। तो देखिए मल्टीमीटर का जो रीडिंग है, जो डायरेक्शन है, हाफ पे है। आप देख पा रहे हो ये कांटा जो है बिल्कुल हाफ पे है। अब मैं बता रहा हूँ हाफ पे और फुल वाला क्या कहानी है। और दूसरे साइड को मैं अब लेता हूँ और देखिए ये मैंने ब्लू वाला पे टच कर रहा हूँ और ये फुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है जहां पे आपको हाफ रीडिंग आएगा वो आपका एसी इनपुट होगा। और इसका हाफ रीडिंग का कारण है इसमें रेजिस्टेंस होता है। और इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको बेसिक आज जो बताने वाला हूँ कि आपको कैसे चार्जर को बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है जहां पे आपको रीडिंग हाफ आए वहीं आपको इनपुट देना है। अगर आप उल्टा लगा लोगे तो आपका घर का जो एमसीबी हो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे फुल रीडिंग आएगा तो वहां पे आपका आउटपुट है। अगर आपके पास एनालॉग मल्टीमीटर नहीं है तो आप डिजिटल से कैसे चेक करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए एक एनालॉग मल्टीमीटर है और इसका सिलेक्टर है यहाँ पे। तो आपको 20K पे रखना है सिलेक्टर को। चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इसका जो रीडिंग है अलग अलग आता है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की जगह एनालॉग यूज करें। तो देखिए मैं आपको अब टच करके दिखाता हूँ इसको, इसका रीडिंग क्या आता है। सो ये मैंने ब्लू वाला वायर पे टच कर रहा हूँ, बेसिकली जो आउटपुट था। तो देखिए यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस शो कर रहा है ये ना के बराबर है 0.02। ये इसका आउटपुट है। इनपुट में देखिए रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। देखिए ये मैंने लगाया और देखिए इसका जो रीडिंग आ रहा है 0.15। तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है आपको वहीं पे ही सप्लाई को देना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया। अगर आपको ट्रांसफार्मर लेके आया और ट्रांसफार्मर को इनपुट आउटपुट आपको पता नहीं चला तो आप कैसे चेक कर सकते हो। आपने देख लिया मीटर के द्वारा, मल्टीमीटर हो या डिजिटल मीटर हो। अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीमीटर भी नहीं है और डिजिटल मीटर भी नहीं है तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए भी बहुत एक आसान सी तरीका होता है। सबसे पहले कलर पे जाइए। कई बार गलत भी कलर लगा देता है कंपनी, लेकिन इलेक्ट्रिक कंपनी का एक रूल होता है। तो रेड वाला वायर ऑलवेज इनपुट होगा और ब्लू या ग्रीन जो भी रहे या येलो रहे वो आउटपुट होगा। अगर फिर भी मान लीजिए आप कंफ्यूज हो तो आप और एक काम भी कर सकते हो। आप ट्रांसफार्मर को थोड़ा नज़दीक में लाइए और आप देखिए इस ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल है। आपको मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो जो तार अंदर वाला है ना, इसमें ये ट्रांसफार्मर का जो बॉडी है इसके अंदर कोर होता है और कोर के ऊपर एक बॉबिन होता है। बॉबिन के ऊपर कॉइल बना हुआ होता है। तो एक पतली तार से कॉइल बना होता है जो काफी लंबा होता है, जो कि प्राइमरी कॉइल होता है। और बाहर और एक कॉइल होता है जो मोटी तार से होता है, वो सेकेंडरी होता है। तो जो पतली तार वाला कॉइल होगा वो अंदर होता है। तो ये जो तार है ना इनपुट का वो अंदर रहेगा। देखिए अंदर की तरफ है। 2 लेयर है कॉइल का, एक अंदर है एक बाहर है। और देखिए जो आउटपुट है ये बाहर का
लेयर है और ये तार भी बाहर ही है, ये तार मोटी वाली होता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया ट्रांसफार्मर को आप कैसे चेक करोगे, कैसे आप पता करोगे कौन सी इनपुट है और कौन सी आउटपुट है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स आपको चाहिए ऐसे 4 डायोड, और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 5408 नंबर का डायोड, जो कि थोड़ा सा लोड लेने का कैपेसिटी ज्यादा है। तो नॉर्मली आप कोई भी पावर सप्लाई बनाते हो, सबसे ज्यादा यूज होने वाला डायोड 5408 होता है, और दूसरा नंबर का होता है 1N4007, जो कि उसका एम्पियर लोड लेने का कैपेसिटी कम होता है। इस ट्रांसफार्मर के लिए मैंने ये डायोड लिया, 1.5 एम्पियर का है। चाहे तो मैं 1N4007 भी लगा सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक लगता है, इसलिए मैंने लगाया। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होता है, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। डायोड में 2 तरह देख लीजिए, ये दोनों टर्मिनल है, एक साइड में एक साइड में। आपको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा, आप देख पा रहे हो ये जो डायोड में सिल्वर वाला लाइन है, ये इसका कैथोड है, और जो ब्लैक वाला साइड है इसका एनोड है। यानी यहाँ से आप पॉजिटिव को इनपुट दोगे, यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। डायोड के बारे में भी आपको जानकारी लेना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अच्छा से एक वीडियो बना के दूंगा, ताकि आपको डायोड के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आपको पूरा जानकारी मिले और आपको डायोड के बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, आपको जो डायोड का पॉजिटिव माना जाता है, ये जो यहाँ पे सिल्वर वाला लाइन आप देख रहे हो, यही डायोड का पॉजिटिव है। और आपको इस चार्जर को बनाने के लिए आपको 4 डायोड चाहिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ चार्जर को आप कैसे बनाओगे। और एक चीज बता दें, तो जैसे मैं आपको बताया, कंपनी वालों ने दिखाई, ये डायोड का एक चेन है। ये डायोड मार्केट में आपको 1 रुपए में मिलेगा होलसेल मार्केट में, और ऑनलाइन काफी महंगा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको जैसे बोला था, ये सिल्वर वाला लाइन जो आप देख रहे हो, सिल्वर वाला लाइन के साथ में देखिए जो पॉजिटिव है, यहाँ पे लाल वाला पट्टी से लगा हुआ है, और इस साइड में व्हाइट। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो आपको 4 डायोड चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। इसके बाद हम बनाने वाला है एक ब्रिज कनेक्शन, जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप 2 डायोड ले लीजिए, और दोनों डायोड का जो सिल्वर वाला पट्टी है, नहीं पॉजिटिव, आप ले लीजिए ऐसे हाथ से, और इसके बाद इसको मोड़ लीजिए, ज्वाइंट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए आप। इसके बाद जो 2 ब्लैक वाला साइड का है, यानी नेगेटिव, इसको भी आप ज्वाइंट कर लीजिए। ऐसे आप ज्वाइंट कर लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए ऐसे, आप कोई भी साइड से लगा सकते हो। देखिए मैंने ज्वाइंट कर लिया इसको। तो ये तैयार हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, सो इसमें पॉजिटिव कौन सी होगा? जो दोनों पॉजिटिव, यानी सिल्वर वाला पट्टी है, ये पॉजिटिव आउटपुट होगा, और जो ब्लैक वाला है ये नेगेटिव आउटपुट होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने ब्रिज रेक्टिफायर को बना लिया, तो अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो इसका इनपुट है, ये एक एसी कॉर्ड है, जिसको हम लाइन कॉर्ड कहते हैं, जहां से आप सप्लाई को दोगे, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। और इसको कनेक्ट करने से पहले देखिए, मैं इस तरह का सिंक ट्यूब यूज कर रहा हूँ, ताकि ये अच्छा से कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। और इसमें मैं सिंक ट्यूब को लगाने के बाद इसको ऐसे जोड़ लूंगा, ठीक है। सो देखिए, मैंने ये सिंक ट्यूब को लगा लिया। अब मैं इसको हिट देके सिंक ट्यूब को थोड़ा सा टाइट कर दूंगा। देखिए ये अब बिल्कुल ये टाइट हो जाएगा। ये हमारा सेफ्टी के लिए हो गए, कहीं से कोई लीकेज वगैरह नहीं रहेगा और शॉर्ट भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। ये आपका इनपुट होगा, ये आपका आउटपुट हो गया, और ये आउटपुट भी एसी ही दे रहा है, 12 वोल्ट, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ये चेक करने के बाद पता चलेगा कितना आउटपुट दे रहा है। तो ब्रिज रेक्टिफायर से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करूंगा। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। और अब देख लीजिए, ये दोनों साइड जो पॉजिटिव वाला पट्टी है, दोनों सिल्वर वाला, ये पॉजिटिव ही, ये नेगेटिव है। तो हमें दूसरा साइड से लगाना है, ये यहाँ पे और यहाँ पे इसका इनपुट को देना है। सो ये मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने सोल्डिंग कर दिया, और अगला जो है यहाँ पे मैंने यहाँ सोल्डिंग कर दिया। सो आपको ये जो करंट है एसी से डीसी में कन्वर्ट होके यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन ये अभी भी जो डीसी है, ये प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। इसको हमें प्योर डीसी बनाना है, इसके लिए हमें यूज करना है कैपेसिटर को। तो चलिए मैं आपको कैपेसिटर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यूज करूंगा 4725 वोल्ट का कैपेसिटर। हम लोग इसको 4700 MFD कहते हैं। तो कभी भी आप कोई भी ट्रांसफार्मर, कोई भी वोल्टेज हो, आपको एक बेसिक सी रूल बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो आप, 12 वोल्ट आपको आउटपुट चाहिए, तो आप जो इसका वोल्टेज है आपको डबल रखना चाहिए। उससे भी ज्यादा रख सकते हो, डबल या थोड़ा सा कम भी चल जाएगा। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ
4725 वोल्ट वाला कैपेसिटर। और कैपेसिटर को पहचानना बहुत आसान है। आई मीन इसका नेगेटिव पॉजिटिव इसमें मार्क किया होता है, देखिए ये नेगेटिव है, और जहाँ पे मार्क नहीं किया ये पॉजिटिव है। तो ये कैपेसिटर को भी मैं यहाँ पे सोल्डरिंग करके दिखा दूंगा। देखिए तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसको मैं लगा के जो एसी आ रहा था उसको मैं बिल्कुल प्योर कर दूंगा। डीसी होने के बाद जो इसमें शुद्ध नहीं हुआ था ये अब बन जाएगा शुद्ध। ये ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव लगा लिया। मेरा आयरन थोड़ा सा कम हीट दे रहा है इसलिए इसको लगाने में टाइम लगा। तो आपको बेसिक क्लियर हो चुका है। देखिए 200 वोल्ट 20 वोल्ट से 12 वोल्ट एसी, और जो ब्रिज रेक्टिफायर हमने बनाया इसको रेक्टिफाई करने के बाद ये बन चुका है एसी से डीसी। यहाँ पे हमने लगाया, आपको अच्छा से दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये मैंने दोनों एसी का तरफ लगा दिया और यहाँ से डीसी निकल रहा है, और मैंने कैपेसिटर लगा के डीसी को भी प्योर बना दिया, ठीक है। अब इसका वोल्ट चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको यहीं तक समझ में आ गए। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसका वोल्टेज, और मैं आपको लगाने वाला हूँ इसको करंट में। सो देखिए मैं इसको अब लगाने वाला हूँ। अब मैं इसको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें सप्लाई दे दिया, और ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हमिंग हो रहा है, बिकॉज इसमें ट्रांसफार्मर का कोड शायद अच्छा से नहीं लगा हुआ है, इसमें आवाज भी आ रहा है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। तो अब देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव लगा हुआ है, और मैं इसको देखिए लगाता हूँ। ये इसका आउटपुट जो होगा ये मैं लगाया एक वोल्ट मीटर को, और इसमें भी लगा दिया। अब वोल्टेज को चेक करते, देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज आ रहा है। तो बेसिकली जो मैं बताया था ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और मैंने लगा दिया। देखिए यहाँ पे 15.7 वोल्ट आ रहा है। ये जैसे आप लोड देंगे ये नीचे आ जाएगा। तो पहले थोड़ा सा वोल्टेज से ज़्यादा दिखा था इस कैपेसिटर की वजह से, ठीक है। जैसे आप लोड देंगे तो नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसे आप बना सकते हो बैटरी चार्जर को, लेकिन आपको मैं थोड़ा अच्छा तरीके से बना के दिखाऊंगा जो कि प्रोफेशनल हो। ये जो है ये झटके वाला काम होता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल वे पे कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देख लिया कैसे ब्रिज रेक्टिफायर को बनाया जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस तरह का जो ये झटके वाला काम है अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह का लगाओगे तो एक अच्छा सा बैटरी चार्जर बनाने के लिए आपको एक छोटा सा पीसीबी परचेस करना होगा। चाहे तो आप भेरो बोर्ड में भी कर सकते हो। इस तरह का पीसीबी मार्केट में आपको 5-7 रुपए में मिल जाएगा। और देखिए इसमें मार्क किया हुआ है। तो मैं आपको ये पीसीबी में ये डायोड लगा के दिखा रहा हूँ कैसे आपको इस पीसीबी को असेंबल करना है, और बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये डायोड को यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं चारों डायोड को यहाँ पे लगा दूंगा। ये देखिए ये जो व्हाइट वाला पट्टी है इसमें सिल्वर पट्टी वाला लाइन को लगाने वाला हूँ मैं, और चारों को मैं ऐसे लगा लेता हूँ। देखिए ये बन गए। अब दोनों तरफ इस साइड का जो पट्टी है ये भी लगा रहा हूँ मैं। तो देखिए मैंने ये चारों डायोड को लगा लिया। ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया तैयार। अब मैं इसको कैपेसिटर को लगाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर के लिए भी यहाँ पे मार्क दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको मैं ये कैपेसिटर को भी यहाँ पे लगा दूंगा। अब मैं इसको सोल्डरिंग करने वाला हूँ, ठीक है। सोल्डरिंग करने के लिए आप जैसे पीसीबी में कोई कंपोनेंट को लगाते हो तो इस तरह का पेस्ट मार्केट में मिलता है। आप थोड़ा सा ये लगा लीजिए ताकि आपका जो सोल्डरिंग करोगे ये सही से तुरंत चले जाए इसके अंदर, ठीक है, सोल्डर। तो इस तरह का पेस्ट मैंने लगा लिया। ये पेस्ट आपको मार्केट में 10 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। सो सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसका अलग से ये जितना भी लेग्स है इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। सो फ्रेंड्स, ये पीसीबी कंप्लीट हो चुका है, सर्किट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मैं बता देता हूँ इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी होगा। तो देख लीजिए ये साइड जो कैपेसिटर का लगा हुआ है ये देखिए यहाँ से। सो बेसिकली ये दोनों पॉजिटिव है, और नेगेटिव जो होगा ये मतलब ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। सो मैं यहाँ से आउटपुट ले लूंगा, और इनपुट देने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एसी। ये देखिए ये दोनों इनपुट होगा। तो मैं इसको इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर देता हूँ। सो देखिए मैंने ट्रांसफार्मर के साथ ये कनेक्ट कर दिया, और सर्किट भी कंप्लीट है। अब बारी आता है इसको एक अच्छा सा बॉक्स के अंदर डालने के लिए। इस तरह का बॉक्स आपको मार्केट में मिल जाएगा 30-40 रुपए का। मैं इस बॉक्स को यूज़ करूँगा, ये कैबिनेट को, और इसको मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो देखिए मैं इसको इसके अंदर फिट कर दूंगा, और ये जो है ट्रांसफार्मर को फिट करने के बाद इस पीसीबी को भी मैं यहाँ पे ऐसे रख दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली
ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ये देखिए बॉक्स है, इसके अंदर मैंने एक स्विच लगा के रखा पहले से, और इसमें एक लाइट भी लगा दूंगा और इसमें कनेक्टर लगा दूंगा ताकि ये 100% अच्छा दिखे, कंपनी जैसा दिखे। तो चलिए इसको भी मैं कैसे लगा रहा हूँ देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं इस डब्बे के अंदर ये जो कनेक्टर देख रहे हो, ये डीसी सॉकेट, इसको लगाऊंगा। इसको मैं आउटपुट के हिसाब से यूज करूंगा, ठीक है। इसको मैं लगा लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ क्या करना है। सो फ्रेंड्स देखिए, मैं ये डीसी सॉकेट को यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पे स्विच भी लगा हुआ है। अब मैं इसको कनेक्शन करूंगा। देखिए यहाँ से मैंने पॉजिटिव नेगेटिव को निकाल लिया। ब्लू वाला वायर पॉजिटिव है और जो येलो वाला वायर है वो नेगेटिव है। और फ्रेंड्स मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो को बनाता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इसको कनेक्शन करता हूँ। तो देखिए ये जो पॉजिटिव है, सबसे पहले मैं इसको, इसका आउटपुट ये स्विच पे लगाऊंगा। जो स्विच आप देख रहे हो यहाँ पे, स्विच के पॉइंट पे मैं लगाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये पॉजिटिव आउटपुट जो है ये स्विच में लगा लिया, और स्विच के से और एक तार मैंने ये बाहर निकाल लिया जो कि फाइनल आउटपुट देगा, जो कि मैं ये डीसी सॉकेट में लगाने वाला हूँ। और डीसी सॉकेट का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है ये यहाँ पे है, ठीक है। सो इस डीसी सॉकेट का पॉजिटिव पॉइंट में मैं इसको लगाने वाला हूँ। अब देखिए इसको भी मैं लगा लेता हूँ। और ये जो इसका आउटपुट है, पीली वाली वायर जो कि नेगेटिव है, डीसी सॉकेट का इस वाला टर्मिनल पे लगा रहा हूँ मैं। ये नेगेटिव का टर्मिनल है। इसमें 3 टर्मिनल होता है, इसमें से एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक कट आउट होता है। अगर सॉकेट को निकाल लोगे तो शॉर्ट हो जाता है वो, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको भी लगा लिया। तो देखिए लगा लिया। अब हमारा काम जो हो चुका है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें सिर्फ एक एलईडी लगाना है जो कि इंडिकेटर के काम करेगा। सो एलईडी लगाने के लिए आपको 1K रेजिस्टेंस यूज करना है 12 वोल्ट से जलाने के लिए, ग्लो करने के लिए एलईडी को। और आपको इसमें लगाना है एक एलईडी और 1K रेजिस्टेंस। सो देखिए मैंने एक छोटा सा एलईडी लिया और ये 1K का रेजिस्टेंस, और ये एलईडी का पॉजिटिव साइड है, बड़ी वाली पिन, इसमें मैं इसको लगाने वाला हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने एलईडी को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया और ब्लैक और ब्लू वायर से कनेक्ट किया, ब्लू वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं इसको अंदर ले लूंगा ताकि ये आसानी से चले जाए। जहाँ पे मैंने पॉजिटिव का आउटपुट लिया था यहीं पे ही लगाऊंगा मैं इसको। ये मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर देता हूँ और नेगेटिव को भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। नेगेटिव को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए कंप्लीट। अब मैं एलईडी को फिक्स करूंगा कहीं। सो फ्रेंड्स मैंने अब तक जो भी कंपोनेंट्स वगैरह था सब कुछ मैंने फिक्स कर दिया, सारा काम खत्म हो चुका है। बस अब थोड़ा सा काम रहेगा, ये जो पीसीबी है इसको थोड़ा फिक्स करना है। मैं इसको ग्लू से चिपका दूंगा। ट्रांसफार्मर भी थोड़ा सा लूज सा लग रहा है, इसको साइड से भी मैं इसको ग्लू से मैं चिपका के फिक्स कर दूंगा ताकि ये फिक्स हो जाए। और मैं देखिए ग्लू से मैं धीरे धीरे इसको फिक्स कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने इसको ग्लू से अच्छा से फिक्स कर दिया। अब बारी आता है इसको प्रॉपर पैक करने के लिए। अब मैं इसको पैक करता हूँ और इसको लगाने के बाद इसको स्क्रू लगा दूंगा। और देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ चला के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने इसको कम्प्लीटली फिट कर लिया है और देखिए एकदम फर्स्ट क्लास ये बन चुका है, एक प्रोफेशनल बैटरी चार्जर। और देखिए ये इसका आउटपुट है और मैंने एक लीड बना के रखा पहले से, देखिए ये है। और इसका सॉकेट है, देखिए ये मैंने इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। और ये देखिए कैसे ये स्पार्क कर रहा है। अब इसको मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा। तो ऐसे इसको चार्ज करना है और इसका वोल्ट भी और एक बार चेक कर देता हूँ मैं आपको। सो ये पॉजिटिव लगाया और ये नेगेटिव, देखिए 15.8 वोल्ट आ रहा है इसमें। और अब मैं इसको बैटरी चार्जिंग पे लगाऊंगा और बैटरी अभी चार्ज नहीं है तो चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।